Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Area. Today we are continuing our series of class 11th Fundamentals of Physical Geography. In previous video we have completed up to chapter 4, that is distributions of oceans and continents. Today we are starting unit 3 landforms, and in unit 3 we are starting with chapter 5, that is our next chapter, minerals and rocks. So let us start the chapter and understand it in details and in easy language. So firstly, our earth is composed of various kinds of elements. बहुत बेसिक लेवल पे अगर हम देखें हमारी अर्थ किस चीज से बनी होती है तो वो अलग अलग एलिमेंट से बनी होती है। एकदम बेसिक लेवल पे अगर हम देखें तो ये एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है और कैल्शियम है, सोडियम है। ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो बेसिक लेवल पे अगर हम देखें तो अर्थ हमारी इन एलिमेंट्स से बनी होती है। बट elements in the Earth's crust usually combine with other elements to make various substances called minerals. अब ये जो elements हैं, जैसे कि अलग अलग elements हैं, ये आपस में grouping कर लेते हैं। ऑक्सीजन और सिलिकॉन फॉर एग्जांपल साथ में मिल गए, या एक पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्यूमिनियम साथ में मिल गए, या आयरन कैल्शियम साथ में मिल गए, नाइट्रोजन कैल्शियम कैल्शियम और नाइट्रोजन साथ, सोडियम साथ में मिल गए। ये अगर अलग अलग ग्रुपिंग जो कर लेते हैं मिनरल्स, सॉरी एलिमेंट्स, तो इन ग्रुपिंग्स को हम क्या कहते हैं, मिनरल्स, जब आपस में इनकी ग्रुपिंग हो जाती है। एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट यूजुअली कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के संग कंबाइन हो रहा है टू मेक वेरियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। सो हमने क्या देखा, मिनरल्स, इसका मतलब क्या है कि मिनरल्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, बट समटाइम्स सिंगल एलिमेंट मिनरल्स आर आल्सो फाउंड। कभी कभार सिंगल एलिमेंट के मिनरल भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि सल्फर एक एग्जांपल है सिंगल एलिमेंट मिनरल का, कॉपर एक एग्जांपल है, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट एटसेट्रा। तो यानी मिनरल्स किससे बने होते हैं, टू, ज्यादातर अगर हम कॉमनली अगर बात करें टू और मोर एलिमेंट से बने होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है क्योंकि कभी कभार हमें सिंगल एलिमेंट मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं। इस तरह अगर हम बात करें, अब हमें पता चल गया मिनरल क्या होता है और एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट की ग्रुपिंग से ही मिनरल बनते हैं। सो ऐसी ग्रुपिंग अलग अलग उससे हो सकती है। हमने देखा, यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन आपस में मिल सकते हैं, या अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। तो यही बहुत सारी पॉसिबिलिटी होते होते ऐसा माना जाता है कि कम से कम एटलीस्ट 20,000 मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें तो वहां पर कम से कम 2000 मिनरल्स हैं, यानी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ पर 2000 मिनरल्स यानी एलिमेंट्स अलग अलग ग्रुपिंग कर कर अलग अलग मिनरल्स बनाते हैं। लेकिन अगर मेजरली बात करें तो हमें ग्रुपिंग कर लें, अगर इनकी भी अगर 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 अलग अलग मिनरल्स की भी अगर हम ग्रुपिंग कर लें तो हमें 6 मेजर मिनरल्स मिलेंगे, ग्रुपिंग 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स मिलेंगे, जिनको मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें बस याद ये रखना है कि 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स हैं। बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स आर हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अभी हमने बात की, मान लीजिए ये अर्थ है, इसके यहाँ ऊपर अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो कि अलग अलग ग्रुपिंग कर कर मिनरल्स बनाते हैं। अब ये एलिमेंट्स यहाँ पर आए कैसे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो हॉट मैग्मा है, लिक्विड मैग्मा है, ये जब बाहर आता है वॉल्केनो से और सॉलिडिफाई होता है, इग्नियस रॉक बनाता है, तो ये जो सॉलिडिफाई मैग्मा है यही एलिमेंट्स है। बेसिकली ये एलिमेंट ही है जो कि ग्रुपिंग करके मिनरल्स बना रहा है। अब हमने पता चल गया मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स, अगर हम ऑर्गेनिक मिनरल्स की बात करें, यानी कार्बन कंटेनिंग मिनरल्स, तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। सॉलिड का एग्जांपल है कोल, लिक्विड का एग्जांपल है पेट्रोलियम, एंड गैसियस ऑर्गेनिक मिनरल का एग्जांपल है नेचुरल गैस। मिनरल्स तो पढ़ रही है कि क्या होते हैं, अब उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या आएगा, उसका कलर कैसा होता है, स्ट्रीक, यानी इसका पाउडर कैसा होगा, पाउडर, ग्राउंड पाउडर कैसा होगा, अगर हम इनको पीस देंगे तो इनका पाउडर कैसा होगा, और इनकी हार्डनेस, ये तीन इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। कलर से शुरुआत करते हैं। सम मिनरल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनका अपना खुद का कलर होता है। फॉर एग्जांपल मेलेसाइट, मेलेसाइट का कलर कैसा होता है, ग्रीन। और एजुराइट,
चाल्कोपाइराइट, इन सब के अपने कैरेक्टरिस्टिक कलर होते हैं। लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनके अपने खुद के कलर नहीं होते, बल्कि उसमें जो इम्प्योरिटीज पाई जाती है उसके वजह से उनके कलर होते हैं। जैसे कि क्वार्ट्ज है, ये वाइट भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज। इसका खुद का कलर नहीं है। जो हमें क्वार्ट्ज का कलर देखने को मिलता है, वाइट, ग्रीन, रेड, ये सारे इसकी इम्प्योरिटीज की वजह से आए हुए कलर हैं। अब कलर के बाद सेकंड चीज पढ़ते हैं स्ट्रीक। स्ट्रीक क्या होता है? किसी भी चीज का ग्राउंड पाउडर, जैसे कोई मिनरल है उसको अगर हमने पीस दिया, तोड़ दिया, पाउडर बना दिया, तो उसका उसका जो ग्राउंड पाउडर होगा उसको हम स्ट्रीक कहेंगे। अब कोई मिनरल है, अगर उसका हम ग्राउंड पाउडर बना रहे हैं यानी स्ट्रीक बना रहे हैं, तो वो उसका जैसा कलर का मिनरल था उसी कलर का पाउडर भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि मिनरल किसी और कलर का था, उसको पीस दिया तो उसका कलर चेंज हो गया। अब मेलेसाइट जैसे कि ग्रीन होता है, हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर। अब मेलेसाइट जो ग्रीन होता है, अगर हम उसका स्ट्रीक बनाएंगे तो वो भी ग्रीन ही होगा। लेकिन फ्लोराइट के केस में ऐसा नहीं होता है। फ्लोराइट वैसे तो पर्पल कलर का होता है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक कलर है वो पर्पल है, बट अगर हम उसका स्ट्रीक बनाएंगे तो वो व्हाइट कलर का आएगा। सो फ्लोराइट इज एन एक्सेप्शन। आफ्टर कलर एंड स्ट्रीक वी विल स्टडी हार्डनेस। हार्डनेस जो होती है मिनरल्स की, वो 1 to 10 वेरी करती है, यानी 1 से लेके 10 तक। 10, जैसे हम 10 तक जाएंगे तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट, और 1 में लीस्ट हार्ड। मोस्ट हार्ड मिनरल्स का एग्जांपल क्या है? डायमंड। ये देखिए 1 से लेके 10 तक हमने बोला हार्डनेस वेरी करती है, तो सबसे कम यानी 1, जिसमें सबसे कम हार्ड है, इसका एग्जांपल है टाल्क। उसके बाद जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फील्डस्पार्स, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरिंडम एंड डायमंड। डायमंड इज मोस्ट, डायमंड हार्डेस्ट है, ये याद रखना है। और सबसे कम हार्ड यानी लीस्ट हार्ड है टाल्क। ये दो चीजें याद रखनी है। अब मिनरल्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो दो पार्ट में से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। बेसिकली हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। अब मेटेलिक मिनरल को भी फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रीसियस, फेरस एंड नॉन फेरस, जो कि यहाँ पर हमने करा है। मेटेलिक मिनरल जिसमें मेटल पाया जाता है, मेटल की प्रॉपर्टी आपको पता होंगी, वो प्रॉपर्टी जिन मिनरल में पाई जाएगी उनको हम मेटेलिक मिनरल कहेंगे। अब मेटेलिक मिनरल को भी हम क्लासिफाई कर लेंगे, ऐसे मेटेलिक मिनरल जिसमें आयरन, फेरस मेटल है, जिसमें आयरन मेटल शामिल है, उसको हम फेरस मिनरल मेटल कहेंगे, जैसे कि खुद आयरन हो गया। और जिसमें आयरन शामिल नहीं है यानी फेरस नहीं है जो, उसको उसको हम नॉन फेरस मिनरल कहेंगे, जैसे कि कॉपर, लेड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम। अब इन फेरस और नॉन फेरस के अलावा एक तीसरी क्लासिफिकेशन भी पाई जाती है, जिसको एक तीसरा मिनरल भी पाया जाता है, तीसरे टाइप का मिनरल, जो कि इसे हम प्रीशियस मेटल कहते हैं, यानी ऐसे मेटल जो बहुत कीमती हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, सिल्वर, प्लेटिनम नो डाउट इज अ प्रीशियस मेटल। सो मेटेलिक मिनरल्स हमने पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, एज द नेम सजेस्ट, डू नॉट कंटेन मेटल कंटेंट। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट, इनमें मेटल नहीं पाया जाता है, ये सारे नॉन मेटल हैं। और यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली ये है, सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। सीमेंट क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल का मिक्सचर है। अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी। सबसे पहले बेसिक लेवल पे हमने एलिमेंट्स पढ़े, अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं अलग अलग, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। अब ये जब ग्रुपिंग बना लेते हैं आपस में, तो इनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। अब ये मिनरल भी जब आपस में ऐड हो जाएंगे, जैसे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ये एक मिनरल, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये एक मिनरल फॉर एग्जांपल। अब ये जब आपस में ग्रुपिंग कर लेंगे, इसको हम रॉक बोलेंगे। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है मिनरल इक्वल्स टू एलिमेंट प्लस एलिमेंट, जैसे कि अभी हमने देखा, एलिमेंट और एलिमेंट को ऐड कर देंगे तो वो मिनरल बन जाएगा, और मिनरल प्लस मिनरल को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो रॉक्स बन जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई मिनरल है फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज, मोस्ट कॉमन मिनरल फाउंड इन रॉक्स। यानी ये जो फील्ड स्पार है और क्वार्ट्ज है, ये हमें रॉक्स में देखने को मिलेगा, यानी ये फील्ड स्पार से जो रॉक्स बनेगी, फील्ड स्पार और क्वार्ट्ज जो बना रहे हैं मिनरल्स ऐड होकर, ये रॉक्स हैं। यानी कोई भी मिनरल आपस में जब ऐड हो रहे हैं तो वो मिलकर मिलकर क्या बना रहे हैं? रॉक्स बना रहे हैं। रॉक जो कि हमें कॉमनली देखने को मिलती है अर्थ क्रस्ट में।
तो वो रॉक काई से मिली बनी होती है, मिनरल्स से बनी होती है, और वो मिनरल्स काई से बने होते हैं बेसिक लेवल पे देखा जाए तो एलिमेंट से। रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स, जैसा कि हमने अभी बताया। मिनरल्स हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, लेकिन एक डिफरेंस है मिनरल्स और रॉक्स के बीच में। मिनरल में क्या होता है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, यानी कि कोई मिनरल है तो उसमें पता है हमें कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन एक डेफिनेट कंपोजिशन में प्रेजेंट है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। लेकिन रॉक्स में जो मिनरल प्रेजेंट है वो डेफिनेट कंपोजिशन में प्रेजेंट नहीं होता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए हम उनको एक साथ क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। रॉक हार्ड भी हो सकती है और सॉफ्ट भी हो सकती है। हार्ड रॉक का एग्जांपल है ग्रेनाइट एंड सॉफ्ट रॉक का एग्जांपल है सोप स्टोन। और दूसरी क्लासिफिकेशन, रॉक अलग अलग कलर की हो सकती है, जैसे कि ब्लैक कलर की होती है गबरू रॉक, और व्हाइट कलर की मिल्की व्हाइट कलर की होती है क्वार्ट्जाइट रॉक। तो रॉक का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। रॉक का क्लासिफिकेशन हम तीन टाइप में कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, यानी वो कैसे बनी है, इससे हम उसको क्लासिफाई करेंगे तीन पार्ट में। सबसे पहली है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक, जैसे कि हमने बताया कि अर्थ के अंदर ऊपर अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा प्रेजेंट है। अब ये मोल्टन मैग्मा जब वॉल्केनो से ऊपर आता है, अर्थ के सरफेस में आता है और कूल होके सॉलिडिफाई हो जाता है, तो ये जो रॉक बनती है बाद में सॉलिडिफाई होने के बाद, इसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। फॉर्मेशन फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसलिए इसको सबसे पहले यही रॉक बनती है और इसके बाद ही इससे बाकी की रॉक बनेंगी जो हम अभी पढ़ेंगे, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसलिए सबसे पहले इग्नियस रॉक बनी, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक। व्हेन मैग्मा कूल्स एंड टर्न्स इनटू सॉलिड इक्वल टू इग्नियस रॉक। इफ सॉलिड, इसको भी हम दो टाइप में क्लासिफाई करेंगे, या तो ये अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाए थोड़ी ग्रेटर डेप्थ में अंदर जाकर, या फिर ये सरफेस में होए। अगर ये अंदर हो रही है, ग्रेट डेप्थ में सॉलिडिफाई हो रही है, तो इसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहेंगे। इंट्रूसिव, इससे मतलब है कि अंदर बन रही है, अंडर द सरफेस, अंडर सरफेस। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। और अगर सरफेस पे सॉलिडिफाई हो रही है तो एक्सट्रूसिव, यानी एक्सटीरियर, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसका एग्जांपल है बेसाल्ट और गबरू। याद रखना, ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं, इसलिए इन पे खास फोकस कीजिए। Second after igneous rock is sedimentary rock. Any rock, igneous, sedimentary and metamorphic of earth surface broken down into smaller fragments when exposed to denudation agent। अभी हमने देखा कि सरफेस पे क्या बन गई है, सरफेस और इंटीरियर पे जब वॉल्केनो बाहर आया तो यहाँ पर क्या बनी, रॉक बनी, इग्नियस रॉक। अब ये कोई वेदर एलिमेंट्स की वजह से या किसी और वजह से अगर ये फ्रेगमेंट में टूट रही है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में अगर टूट रही है, ये अगर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही है और ये टुकड़े किसी और प्रोपोर्शन में आके ऐड हो जा रहे हैं, ये दो साथ ऐड हुए, इनके इसमें जो अगर टूट रहे हैं किसी डेनुडेशनल एजेंट के द्वारा और बाद में फिर अलग प्रोपोर्शन में सॉलिडिफाई हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। सच फ्रेगमेंट्स ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट एक्सोजेनस एजेंसीज, हवा से, पानी से, किसी और चीज से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं और सॉलिडिफाई होकर इनकी प्रॉपर्टी बदल, इसमें इनका प्रोपोर्शन जो है वो बदल जा रहा है, फिजिकल प्रोपोर्शन, तो इसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहेंगे। दीज डिपॉजिट्स बाय कंपैक्शन टर्न इनटू रॉक, जैसे कि हमने बोला जमा होने के बाद वो पत्थर में बदल जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन कहते हैं। और इसके द्वारा जो प्रोपोर्शन में चेंज होने के बाद जो रॉक बनी, इनको हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक। लेयर ऑफ डिपॉजिट्स फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक में भी अलग अलग लेयर डिपॉजिट पाई जाती है। सेडिमेंट्री रॉक की एक कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, जैसे कि हमने बोला कि ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग में कॉम्पैक्ट होके बाद में जब इग्नियस रॉक छोटे छोटे पार्ट में टूटी, अब ये इग्नियस रॉक जो है वो अलग अलग लेवल पे जाके बाद में सॉलिडिफाई होगी, लिथिफिकेशन होगा इसका, तो इसमें जो प्रेजेंट होती हैं वो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि देयर इज अ लेयर ऑफ डिपॉजिट्स फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक अलग अलग तरीके से बन सकती है, मैकेनिकली फॉर्म्ड हो सकती है, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड हो सकती है, और केमिकली फॉर्म्ड हो सकती है। मैकेनिकली फॉर्म्ड का एग्जांपल है सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, शेल एंड लोइस। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड का एग्जांपल है गीजराइट, लाइमस्टोन, कोल। केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है सेट, हेलाइट एंड पोटाश। ये एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे, इसका और कोई अल्टरनेट नहीं है। एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आते ही शब्द हमें सबसे पहले जो दिमाग में आना चाहिए वो है चेंज ऑफ फॉर्म्स। सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक की जब
जब केमिकल चेंज आ जाता है, उसका फॉर्म जब चेंज हो जाता है, उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। यानी हमने बोला अभी तक दो टाइप की रॉक पढ़ ली है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक का प्रेशर, जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में प्रेशर पड़ेगा, या वॉल्यूम प्रेशर में बदलाव आएगा, या वॉल्यूम में बदलाव आएगा, या टेम्परेचर में बदलाव आएगा, तो उसके बाद उन रॉक को हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिजिनल मिनरल्स विद इन रॉक्स ड्यू टू ब्रेकिंग एंड क्रशिंग विदाउट एनी अप्रिशिएबल केमिकल चेंज इज कॉल्ड डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स को भी हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है मेटामॉर्फिज्म, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, या फिर थर्मल मेटामॉर्फिज्म। डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है कि इसमें सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंज आता है, एक तरीके से इसमें केमिकली कोई चेंज नहीं आता है, कोई एप्रिशिएबल केमिकल चेंज नहीं आता है। कोई रॉक है, अलग अलग पार्ट में टूटा और उसी सेम उसी तरीके से बाद में आके जाके जुड़ गया, सिर्फ उसमें क्या हुआ, रीऑर्गेनाइज हो गया दोबारा से टूटकर, लेकिन इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आया, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। लेकिन थर्मल मेटामॉर्फिज्म में ऐसा नहीं है। थर्मल मेटामॉर्फिज्म में है कि कोई इसमें केमिकल चेंज आ रहा है, किसकी प्रेजेंस की वजह से, टेम्परेचर की चेंज की वजह से। अब ये टेम्परेचर अलग अलग तरीके से चेंज होता है, जैसे कि किसी चीज के कांटेक्ट में आने में। अब वो जैसे कि कोई सेडिमेंट्री रॉक है या इग्नियस रॉक है, उसमें क्या हो रहा है, वो कांटेक्ट में आ रही है किसी हॉट मैग्मा के। यहाँ पर कोई रॉक है, वो किसी हॉट मैग्मा के प्रेजेंस में अगर आ रही है, मैग्मा के प्रेजेंस में आ रही है, तो उसको टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें केमिकल चेंज आएगा, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, कॉन्टैक्ट थर्मल मेटामॉर्फिज्म। और अगर रॉक्स अंडरगो डिफॉर्मेशन ड्यू टू डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय टेक्टोनिक शेयरिंग टुगेदर, अगर कोई दो रॉक हैं आपस में टकरा टकरा के उसमें कोई केमिकल चेंज आ रहा है, यानी एक केमिकल इसका यहाँ आ रहा है, इसका केमिकल यहाँ आ जा रहा है, कुछ केमिकल चेंज आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे रीजनल मेटामॉर्फिज्म। Next important topic in within metamorphic rock is foliation. In the process of metamorphism के process के दौरान sometimes minerals get arranged in layers. मिनरल कभी कभार, सेडिमेंट्री रॉक की तो हमेशा की क्लासिफिकेशन होती है कि मिनरल्स हमेशा लेयर में प्रेजेंट होंगे ही, लेकिन मेटामॉर्फिज्म के दौरान भी कभी कभार मिनरल जो है वो लेयर में प्रेजेंट हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोलिएशन। नेक्स्ट पॉइंट इज बेंडिंग। अरेंजमेंट ऑफ मिनरल समटाइम इनटू अल्टरनेटिंग थिन एंड थिक लेयर। कभी कभार क्या होगा, लेयर्स प्रेजेंट है, फोलिएशन हमने पढ़ लिया, लेकिन इसमें कभी कभार क्या होगा, कोई लेयर मोटी हो जा रही है, पहले एक लेयर मोटी है, फिर एक पतली, फिर एक मोटी, फिर यहाँ पर एक पतली, फिर एक मोटी, फिर एक पतली, अल्टरनेटिव थिक और थिन लेयर जब आ रही है, इस कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न को हम बेंडिंग बोलते हैं। अब लास्ट में हम पढ़ लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के कुछ एग्जांपल। वह है ग्रेनाइट, स्लेट, मार्बल, क्वार्टजाइट, इसके सेनाइट एंड जेनेसॉइड। ये है मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल। और लास्ट टॉपिक इज रॉक साइकिल। रॉक में अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक हमने सबसे पहले एलिमेंट्स पढ़े, एलिमेंट आपस जैसे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सारे हमने एलिमेंट्स पढ़े। अभी एलिमेंट प्लस एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे थे तो बन रहा था दूसरी चीज पढ़ी, मिनरल्स। अब जब मिनरल प्लस मिनरल क्लासिफिकेशन आपस में ऐड हो रहे थे तो बन रही थी रॉक। फिर रॉक की हमने 3 क्लासिफिकेशन पढ़ ली, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अब ये जो रॉक्स की हमने 3 क्लासिफिकेशन पढ़ी है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये आपस में एक से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। तो इसी इंटरचेंज होने को हम बोलते हैं रॉक साइकिल, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहे हैं, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में, फिर तीसरे से फिर से पहले में आ जा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं पूरी प्रोसेस को रॉक साइकिल, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू विच इट ट्रांसफॉर्म इनटू वन न्यू वंस एंड ओल्ड वंस। अब हमने रॉक साइकिल पढ़ने से पहले सबसे पहले कौन सी रॉक बनती है, इग्नियस रॉक, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी रॉक। उसके बाद इसमें ही चेंज आने के कारण बनती है सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। फिजिकल चेंज आ रहा है तो सेडिमेंट्री, केमिकल आ रहा है तो मेटामॉर्फिक। तो सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी रॉक्स। इस रॉक साइकिल को अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। हम शुरू करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है इस डायग्राम की ओर। सबसे पहले प्राइमरी रॉक थी
इग्नियस रॉक सबसे पहले बनी। इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक में वेदरिंग के कारण और इरोजन के कारण ये टुकड़े टुकड़ों में टूट गई और फिर बाद में जाके जमा हो गई। इसको हम बोलेंगे सबसे, यानी जब टुकड़ों में टूटी ये, यहाँ पे इग्नियस रॉक थी, जब ये टूट गई टुकड़ों में, इग्नियस रॉक अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, फिर इन इन टुकड़ों को हम बोलेंगे सेडिमेंट्स, और ये सेडिमेंट्स फिर बाद में जाकर आपस में जुड़ जाएंगे और आप पूरी एक रॉक बना लेंगे। इसको हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक, लिथिफिकेशन प्रोसेस के बाद। अब सेडिमेंट्री रॉक बन गई, यानी इग्नियस से सेडिमेंट्री हम बनते हुए हमने देख लिया। अब सेडिमेंट्री रॉक में जब केमिकल चेंजेस आ जाएंगे, यानी मेटामॉर्फिज्म जब हो जाएगा, तो ये बन जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक जब दोबारा से पिघलेगी, हाई टेम्परेचर इसे मिला, पिघल गई, ये फिर से मैग्मा बनी, और मैग्मा फिर से सॉलिडिफाई हुआ और इग्नियस रॉक बनी। यानी हमने देख लिया कि मेटामॉर्फिक से भी इग्नियस बन जा रही है। किसी भी रॉक से कुछ भी दूसरी रॉक बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है आपका इग्नियस रॉक, डायरेक्ट बाय चांस इग्नियस रॉक में कोई केमिकल चेंज आ गया। अभी तक हमने देखा कि सेडिमेंट्री रॉक में केमिकल चेंज आ रहा है, अगर इग्नियस रॉक में केमिकल चेंज आ गया डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट क्या बन जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक में अगर केमिकल चेंज आ गया, तभी मेटामॉर्फिक रॉक ही बन रही है। और सेडिमेंट्री रॉक बाय चांस हाई टेम्परेचर मिल गया, और मेल्ट हो रही है, तो वो डायरेक्ट भी इग्नियस रॉक बन सकती है सॉलिडिफाई होने के बाद। तो इससे हमारी रॉक साइकिल क्लियर होती है। इस चैप्टर में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी एरिया को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।